ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै शुद्धा प्रज्ञायुता च या। ओम शांति। बात शुरू करते हैं। पिछली बार जो प्रसंग चल रहा था वो रेखा 8 कुंडी जो पहला एक किया था ब्रह्मास्त्र अनुष्ठान, उसका प्रकरण सुनाया था। और उसमें उन्होंने किस तरह से तैयारी की थी। विरोधी लोग अलग मंच की बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा हमारे ही मंच से बोलना, हमें तो 2 घंटे बोलना है। तो ऐसी उनकी अपनी उदार वो रहती थी। वैसे उनका अपने ढंग थे। विरोध की बात हो रही थी मथुरा में तो पन्नों का वो है, ज्यादातर ब्राह्मण समाज के नाम पर ज्यादातर पंडे ही हैं। तो उसमें एक कौतुक भी किया था गुरुदेव ने। उन्होंने कहा कि सामान्य रूप से ज्यादातर वहां पन्नों का ही वो है। तो एक खेल खेला उन्होंने। अरे इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, ब्राह्मणों का पूजन किए बगैर कोई यज्ञ समाप्त होता है, सफल होता है क्या? तो मथुरा के सब ब्राह्मणों को आमंत्रित करो, हम उनका सम्मान करेंगे। तो जो विरोध करने वाले थे, हम बुलाएंगे, सम्मान देंगे, करेंगे, तो आए। तो सबको पहले वो सस्ती तौलिए आते थे, अंगोशी कहते हैं, जो कंधे पे अक्सर लोग डाले रहते हैं। एक एक वो उनको तिलक किया, वो अंगोशी डाल दी और 5-5 रुपए भेंट कर दिए। तो सब ये बोलते हुए चले गए। बात समाप्त हो गई। थोड़े बोले इससे सस्ता क्या सौदा हो सकता था, हंसने की बात है। तो अपने ढंग से उससे कर लिए। बाद में जब विदाई सम्मेलन में बात आई तो किसी ने कहा कि उस दफे आपने ऐसा किया था, पुराने जो लोग थे वो आए, तैयारी देख रहे थे, उसी समय आ गए तैयारी करना। उन्हें आपने वैसे आपको फिर कुछ करेंगे तो गुरुदेव हंसे। बोले अब जरूरत नहीं है। बोले पहले हम छोटे देखते थे तो खाने के लिए लोग मुंह फाड़ते थे, हमारा स्वरूप बड़ा हो गया, अब कोई नहीं स्वरूप मुंह फाड़ेगा। सब इतना चल रहा है। वो भी जो रावण के यज्ञ में जो लोगों ने देखा था, उनका प्रभाव, उसका भी प्रभाव था। क्योंकि शायद बताया था कि वो इतना जबरदस्त था, मतलब मथुरा में अभी तक वो कीर्तिमान है। वैसी भीड़ कभी मथुरा में नहीं हुए, तो वो तो मेलों की नगरी ही है। लेकिन वैसी भीड़ जो हुई है वैसी पहले उसके बाद कभी नहीं हुई। बन गए लोग उसमें। बाद में हमने जो कहा, शायद मैंने बताया होगा, गुरुदेव की रिक्शा चलाता था, बाबू खान नाम था उसका, तो उससे पूछा था तो बोले साहब ये हाल था उस समय, 50 पैसे में 8 आने में पूरा रिक्शा तपोभूम से स्टेशन जाता था। बोले लेकिन हमने 20 रुपए मांगे तो लोगों ने 20 रुपए दिए। उस समय जो 2-2 आने की मालाएं थी वो 3-3, 4-4 रुपए में बिकी। वहां के मथुरा लोगों का वो बन गया, वो सब देखा था। बाद में हमने पूछा, संपर्क जब किया तो एक होटल वाले से कहा, जब विदाई सम्मेलन का हुआ तो सबसे संपर्क मांगा तो एक होटल वाले ने बताया, अरे बोले भाई साहब हम तो उसी आयोजन से बन गए। लोगों की भीड़ देखी तो अपने घर के ही, घर में ही बिठा करके लोगों को दाल रोटी खिलाना शुरू कर दिया था। इतनी भीड़ थी, घर में बनाया बिठा। बोले आज होटल वाले हो गए। ऐसे बहुत से उदाहरण थे, तो वो सब लोगों ने देखा था। तो इसलिए वो स्वरूप भी देख चुके थे। तो गुरुदेव ने कहा अब तो इसकी जरूरत है नहीं, हमें नहीं करना है। तो फिर अपने तैयारियां होती रही। वो तो उसकी तो ये मुहूर्त वो तो उधर गया था, विदाई सम्मेलन की बात में करने लगा। लेकिन जो उसका हुआ तो आयोजन बहुत शांति से हुआ। जैसे गुरुदेव ने लिखा भी था कि अगर हमें साधन मिल गए तो हम सारी व्यवस्था करेंगे।
और नहीं तो अपनी सामान्य यज्ञशाला बना लेंगे, लोगों से कहेंगे पेड़ के नीचे रहने और चबैना चबा करके यज्ञ करने की हिम्मत से आए। नवंबर का महीना, लेकिन सब हुआ। बड़ी सुंदर यज्ञशाला बनी थी, सारी व्यवस्था थी। स्टेशन पे एक कैंप लगा हुआ था, वो गाइड करते थे कहाँ से आए हैं, वो कहाँ जाएंगे, किस नगर में जाएं। तो बहुत समुचित व्यवस्था उसकी थी। जो वहाँ यज्ञशाला थी वहाँ यज्ञ नगर, याज्ञवल्क्य नगर बनाया था, उसमें ही खास खास लोग रहते थे। तो होता हमारा चूंकि जाने का वो असमंजस में थे, नवंबर के लास्ट में यज्ञ था, मार्च अप्रैल में हमारी फाइनल परीक्षा होनी थी डिप्लोमा की यहाँ, लेकिन चले गए थे 4 दिन के लिए। और चूंकि गुरुदेव के खास लोगों में थे बालकृष्ण अग्रवाल झांसी वाले, तो उन्हीं के तंबू में जा करके और रुक गए थे। हम थे और माता जी थी। वहां पे स्वयंसेवक की ड्यूटी सामान्य ढंग से देते रहे। तो दो भोजनशालाएं चल रही थी, अखंड बड़ा भोजन चलता था, लेकिन लोग कितना कर पाए। तो जगह जगह लोगों को भोजन की व्यवस्था लोगों ने अपने अपने ढंग से बना के डाली थी। उसमें यज्ञ जब समाप्त हुआ तो जैसे बताया कि उसमें गुरुदेव ने जैसे यज्ञ का वो तो बता दिया था कि उन्होंने जो प्रारंभ में क्या कहा, लेकिन भीड़ हो रही थी तो उन्होंने कहा कि भीड़ न लगाओ, लोग परिक्रमा करना शुरू कर दो। तो बस ये लोग परिक्रमा शुरू हुई, फिर 4-5 दिन तक परिक्रमा कभी रुकी नहीं देखी। वहीं रुके थे हम। रात को लोग शंका लिए उठे तो अभी देखा 10-20 लोग परिक्रमा कर रहे हैं। रात को 2 बजे भी कर रहे हैं, सवेरे 4 बजे से तो शुरू ही हो जाता था वो क्रम, रात को 10 बजे देख रहे हैं। तो एक अजीब सा उत्साह था, उसमें करते रहे। उसी में अंतिम दिन लोगों के, जिन लोगों ने बहुत की थी, बड़ी मेहनत की थी, मतलब गर्मी के दिनों में जाकर के गांव गांव प्रचार किया था, उन्हीं में से 4 लोग थे जिन्होंने जीवन दान की घोषणा वहां की। गुरुदेव ने प्रेरणा दी होगी। एक थे शंभू सिंह हाड़ा, जिन्हें गुरुदेव ने बाद में शंभू सिंह कौशिक नाम दे दिया। नाम उन्हें पूछा था तो ब्राह्मण पर एक नाम लोगों को होते, यज्ञ करना कराना है तो लोगों को ये ना कि कौन आ गया। बड़ा उस समय की बात थी, अब तो कोई नहीं। अब तो स्थिति ये है कि सबको पता है साहू जी यज्ञ करा रहे हैं और अग्निहोत्री जी आहुति डाल रहे हैं, अवट पटाने लग उस समय लगता था। सबके ब्राह्मण पर नाम करते। चमनलाल सूरी वो सिंधी थे तो उनको चमनलाल गौतम कर दिया था। ये गिरिजा साहेब खरे थे, झांसी के थे, तो उनको गिरिजा साहेब व्यास कर दिया था। और बालकृष्ण जी का आया था नाम, लेकिन फिर बालकृष्ण जी अपनी पारिवारिक कारणों से बैकआउट हो गए। भगवान साहब आ गए थे, उनको भगवान साहब वशिष्ठ नाम दे दिया था। तो ऐसे 4 लोगों का वो हुआ, तो बड़ा उत्साह लोगों में आया कि चलिए। गुरुदेव ने कभी कहा था कि इसके बाद हमें सही काम बढ़ाना है, इतनी बताया था। फिर वो 4 जीवनदानियों के उनके बारे में धीरे धीरे कुछ बताएंगे आप लोगों को। उसके बाद जब वो आ गए तो फिर योगी के बड़े ढंग से खत्म हो गया। प्रारंभ यात्रा भी थी, अंतिम यात्रा जो उनकी निकली थी, गुरुदेव हाथ जोड़ के सबसे निकले थे पूरे मथुरा को जैसे धन्यवाद देने के लिए। तो एक बड़ा प्रभाव गुरुदेव का मथुरा में जम चुका था। फिर ये लोग आए तो उन्होंने समझाया, प्रशिक्षण दिया 4 लोगों को। किसी को कार्यक्रम कराने का विशेष, किसी को लेखन का, क्योंकि अखंड ज्योति भी तो उन्हें बताया तो नहीं था पहले, लेकिन चूंकि उन्हें अज्ञातवास में जाना था तो उसके लिए किसी को लेखन के लिए माता जी के मार्गदर्शन में कुछ तो वहां से भेजते रहते थे। तो ऐसा सबको उन्हें प्रशिक्षण किया, अलग अलग काम बता दिया, वंदनीय माता जी वो करेंगे। तो ये करते हुए 58 से 59-60 ये सब उनको सेट कर दिया। जो प्रकाशन सारा वहां से घिया मंडी से था, वो तो मतलब यहाँ का घिया अपना तपोहूम का अलग प्रकाशन कर दिया, निर्माण योजना का प्रकाशन करने से उसका। और ये लोग उसको चलाएंगे, प्रकाशन की व्यवस्था चलाएंगे, बेचेंगे, अपना उनका चलेगा। उस समय बहुत वो नहीं था, आता तो था अनुदान। तो ऐसी उन्होंने सारी व्यवस्था की। और उसके बाद उन्होंने घोषित किया कि अब मैं 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास के लिए जाऊंगा। तो जून 60 में गए थे, वो जून 61 में लौटे थे। वंदनीय माता जी वहीं थी, उनसे कह दिया तुम लोग काम करना, वंदनीय माता जी से आशीर्वाद लेते रहना, आगे बढ़ते।
तो अब गुरुदेव छोड़ के वहां गए हैं, और उनका आशीर्वाद जब होता था जिस पे भी, तो एकदम से जैसे वो रिद्ध सिद्धियां आसपास घूमने लगती थी। अभी भी जो लोग जुड़ रहे हैं देख रहे हैं, जब उन्हें कभी कोई कार्यक्रम लेता रहे क्या करेंगे, लेकिन वहां जाते हैं तो देखता सब व्यवस्था बनी सी है, तो ये तो उनका चलता ही रहता था। अब वो गए तो भाषण भाषण भी लोग अच्छे देने लगे थे, तो खूब बड़े बड़े होने लगे, बड़े जुलूस निकालने लगे, हाथी में बैठा के जुलूस निकाला, तो फूल गए। मतलब वो जो सम्मान मिला वो पचा नहीं। गुरुदेव कहते सम्मान केवल तपस्वी को बचता है और समर्पित को बचता है। जो पूरी तरह से समर्पित है वो मान लेता है कि सम्मान मेरा है ही नहीं, उनका है, और यदि है तो उसने उतना तप किया है तो वो उसको सह जाता है। और नहीं तो ये खाए, वो कहा है लोगों ने, कनक कनक से 100 गुनी मादकता अरिका है। कनक सोने को भी कहते हैं और कनक धतूरे को कहते हैं। तो धतूरा तो खाने से आदमी पगला जाता है, सोना पाने से पगला जाता है, और अपना यश सुनने से ही पकड़ा जाता है। पाना भी कुछ नहीं है, ना खाना है ना पाना, यश सुन करके ही आदमी एकदम बोला जाता है, बड़ा कठिन होता है। तो यश हुआ तो बढ़ गया। सबसे ज्यादा उसमें शंभू सिंह जी को हो गया था, सिंह जी को। मतलब वो यहाँ तक उक्ति कहने लगे थे, जो उनको सम्मान होता था तो कहते थे भगवान जी की कैसी माया होती है भगवान की। तो कहते थे मुझे 3 तृष्णा होती है, तृष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा। सब जानते हैं क्या? अपने परिवार के प्रति आग्रह, मेरे बच्चे बढ़े, मेरा धन बढ़े और मेरा यश बढ़े। तो कहते मुझे पुत्रेष्णा नहीं है, मुझे पुत्रेष्णा नहीं है, मुझे इसकी धनेष्णा नहीं है, लेकिन मुझे यश कामना है और वो मेरा अधिकार है। मैं क्षत्रिय हूं, मैंने पुरुषार्थ किया, ऐसा वो कहने लगे। अब चूंकि यश को जो समर्पित तो स्वीकार ही नहीं करता, ये तो गुरुदेव का यश है, तो बात ही नहीं बनती उस तरह की बात। अपना मान लिया तो पचाना उन्हीं को था, पचा नहीं। तो यहां तक कहने लगे कि आचार्य जी का तो लोगों ने चित्र देखा है, चरित्र तो मेरा देखा है। इसमें कोई शक नहीं कि मेहनत उन्होंने बहुत की थी, गांव गांव जाके साइकिलों से यात्रा करना, और जो भीड़ वहां आई थी वो ज्यादातर मथुरा से लगा, भरतपुर से लगा, राजस्थान का एरिया है, तो सबसे ज्यादा राजस्थान के ही लोग आए थे। उसमें पुरुषार्थ किया था, लेकिन अहंकार है। तो वंदनीय माता जी को हस्तक्षेप नहीं कर, वो मुझे कोई नहीं पूछा, अपने आप में वो हो गए। उनको क्या नाम, चमनलाल जी को गुरुदेव ने लेखन का किया था, वो लिखते थे तो कहते देखो वो नास्तिक ऊपर बैठा लिख रहा है, यज्ञ में नहीं आता, ऐसा कविता की बात। खैर गुरुदेव तो चले गए थे हिमालय, 1 वर्ष उन्होंने पूरा किया वहां। और 1 वर्ष जो किया उनके सुनसान के सहचर जो कहा उसी है, जून 60 में गए थे, जून 61 में लौटे थे। वो सबने पढ़ी हुई है, उसमें क्या है, वो कहाँ कहाँ गए। तो जो अपना हिमालय का हृदय क्षेत्र गुरुदेव कहते हैं, ये चौखंबा क्षेत्र जो कहलाता है, जिसमें ये अपने चारों उत्तराखंड के धाम हैं, इसको हिमालय हृदय क्षेत्र गुरुदेव ने कहा। तो उसका पूरा वर्णन उसमें है, कौन यहाँ कैसा है स्थिति, क्योंकि उन्होंने सारी पदयात्रा की थी। और वहां के बारे में सब तो उन्होंने बताया था। वहां से अखंड ज्योति में धारावाहिक लेख आते थे, सुनसान के सहचर या यात्रा व्रत लिखने वाला कोई एक ऐसा करके आता था। वहां से पोस्ट से आते थे, माता जी उसमें अखंड ज्योति में छापती थी। तो वहां का सब कहा। फिर आगे जो जाने की बात थी, जो उन्हें वहां से गंगोत्री से आगे गए हैं, तो उसके आगे उन्होंने ये कह दिया कि वहां जाके जो करना था कर लिया, होना था, उसका सब जन सामान्य क्या कोई संबंध नहीं, क्योंकि अपने गुरु के बारे में उन्होंने तब तक कुछ बताया नहीं था, आज्ञा नहीं थी। लेकिन जो अध्यात्म के जानकार जान जाते हैं, वो मुझे उनका ध्यान आ गया। तो उस समय में जो बोले गए, तो मैं पन्ना में पावर हाउस इंचार्ज था। वहाँ मिशन का प्रचार करना है तो अच्छे व्यक्तियों से संपर्क करें। तो वहाँ गोरे साहब गोरे पंडित जी कहते थे लोग, ML गोरे उनका नाम था, महाराष्ट्रियन जेंटलमैन थे। तो वो सामान्य शिक्षक से भी उन्होंने काम शुरू किया।
फिर वहां हीरा निकलता है, डायमंड ऑफिसर भी रहे, महाराज के पीए भी रहे, और थियोसॉफिकल सोसाइटी के अच्छे अधिकारी थे। मतलब विंध्य प्रदेश और महाकौशल क्षेत्र के लॉज ऑर्गेनाइजर, बहुत बड़े एरिया के वो थे, जिन्हें इंटरनेशनल प्रेसिडेंट भी व्यक्तिगत रूप से जानता था, उस तरह के थे। और पन्ना महाराज भी थियोसॉफिस्ट थे। तो थियोसॉफ में एक और होता है ईएस सर्कल, एसोटेरिक सर्कल कहते हैं। उसमें जो थियोसॉफी के हिसाब से जिनने काफी लिटरेचर पढ़ लिया है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, साधना अच्छी हो गई, उन्हीं को ईएस में प्रवेश देते थे, ऐसा उनसे कहा। तो ईएस मेंबर भी थे, तो उनकी आध्यात्मिक गहराई तो थी। तो हम जब उनसे मिले तो हमने उनसे बताया कि साहब शुरुआत करना है, अपने एक परिचित ओवरसियर साहब मिल गए, तो उन्होंने कहा शुरू करें। तो बोले हमारे बच्चे का बच्चा हुआ था, पहला जन्मदिन है, जन्मदिन मनाएंगे। तो लोग धीरे शुरुआत करने का। अच्छा था। तो वो डोरे पंडित जी के बगल में ही रहते थे। हमने कहा आपके बगल में एक यज्ञ कर रहे हैं, गायत्री यज्ञ करेंगे, बच्चे का जन्मदिन है, आप भी आना। तो जो हम गए तो जैसा उनका एक स्वाभाविक था, थियोसॉफी के विद्वान थे, अंग्रेजी में वहाँ का लिटरेचर ज्यादा है, तो हिंदी, मराठी, अंग्रेजी वो तीनों धारा प्रवाह बोलते थे। बुंदेलखंडी भी बहुत अच्छी बोलते थे, एकदम ठेठ बुंदेलखंडी जैसी। तो वो जैसा होता है, झूले पे बैठे, गोल टोपी लगाए, तो वो अंग्रेजी में ज्यादा जवाब करें वो ऐसे। तो हमने कहा ये हमें ये सोच करके प्रभावित करना चाह रहा है कि अंग्रेजी बोल करके पंडित। तो धोती कुर्ते पहनते थे, कोट पहने थे, तिलक लगा था। बाद में पता पड़ा कि थियोसॉफी के हैं। तो उन्होंने मुझसे पहले ही प्रश्न किया, गायत्री यज्ञ करोगे? यू नो गायत्री, इट्स फायर, इट्स मोर देन इट। हमने धीरे से कहा विनम्रता से कि साहब मैं तो नहीं जानता, लेकिन जिसके कहने से कर रहे हैं वो जरूर जानता है। और उनको वो गुरुदेव का ये छोटा छोटा 4-6 आना सीरीज का था, वो साहित्य दे दिया। तो ठीक, आई विल रीड इट। 5-7 दिन पहले की बात होती थी। आयोजन हमने यज्ञ किया, तो आके बैठे, ऐसे दूर बैठ गए। हमने कहा ये यज्ञ, बोलो नो नो नो, यू कंटिन्यू, चालू रखो। देखते रहे बड़े ध्यान से। जब यज्ञ समाप्त हुआ तो बोले आई वांट मोर लीफलेट्स, और पुस्तकें दो मुझे। तो मैंने और दे दी। फिर उनसे जब मिले तो उस समय बताया कि गुरुदेव उस समय हिमालय थे और वहां से ये आता था। तो चूंकि वो थियोसॉफी में उनकी भी मान्यता ये है कि ऋषि संघ ही सब काम करता है, वो दुनिया को नियंत्रित वही करते, उसे व्हाइट ब्रदरहुड कहते हैं, श्वेत वस्त्रधारी, दे आर द रियल रूलर्स ऑफ द वर्ल्ड, ऐसी थियोसॉफी की मान्यता है। उसके बारे में कुछ बताया था, लेकिन उन्होंने पढ़ा तो हमसे कहने लगे, उपाध्याय ही इज प्रोसीडिंग टुवर्ड्स मास्टर्स प्लेस। जो गंगोत्री से आगे गए थे, वो ऋषियों के स्थान की तरफ बढ़ रहे हैं, वहां के बारे में कुछ बताएंगे नहीं, कोई नहीं बताता, आज्ञा नहीं होती, लेकिन ही इज प्रोसीडिंग टुवर्ड्स इट। और मैं अभी से बताता हूँ, ये नहीं बताएंगे वहां जाके क्या किया। और वही उसमें आया, ये करना था, ऐसा किया, ऐसा किया, वो किया। उनका आध्यात्मिक स्तर अच्छा था पंडित जी का। पहले उन्होंने तो हम सब कुछ साधनाएं की थी, तो वो अपनी प्राण शक्ति का, जो अब तो लोग प्राण चिकित्सा कर रहे हैं, तो उनका वर्णन था। तो वो ट्रीटमेंट नहीं करते थे, उन्हें छोड़ दिया था, क्योंकि थियोसॉफी में उसको अच्छा नहीं मानते थे कि भगवान की नियति में तुम हस्तक्षेप करते हो, जिसको जो मिला उसे तो भोगना है। हाँ, उसी की साधना बढ़ाओ, उसको करो, कुछ अलग बात है। लेकिन डायग्नोस करते थे। वो डायग्नोस उनका ऐसा था कि धूप में उन्हें तो जितना प्रकाश हो, दरवाजे खोल दिए और इस तरह से हाथ यूं करके खड़े होते थे, और मुश्किल से 1 मिनट ऐसा गेज करते थे धूप के, और फिर सब बता देते थे, पूरे शरीर का स्कैन, इसका पेट ऐसा है, इसकी किडनी ऐसी है, इसका लीवर ऐसा है, इसमें प्रेंगे, सब का पूरा वर्णन कर देते उतनी देर देख करके। और फिर उसका होता था तो उन्हें वो था तो रिकमेंड करते थे, तो उन्हें आयुर्वेद का और प्रैक्टिस था कि ये औषधियां लोगे तुम्हें लाभ हो सकता है। और उसमें बड़े कॉन्फिडेंट थे। एक उन्होंने बताया, उनके पड़ोस में एक आए थे, एक इंजीनियर थे, तो उनकी पत्नी को जो महिलाओं को रोग होता है प्रदर वगैरह का, तो वो हो गया था। तो उन्होंने जाकर के कहा, उनको देखा,
फिर वो मिलने गए, बोले भाई ये तो नया नहीं हो रहा है, ये तो पुराना रोग है। तो उन्होंने कहा नहीं साहब बिल्कुल नहीं था। बोले देन एम आई रॉन्ग, अब मैं दवा प्रिस्क्राइब नहीं करूंगा। बना उसके, अगर मैं तो कह रहा हूँ मैंने तो ये देखा कि पुराना रोग। वो घर गए, पत्नी से कहा, वो पंडित जी कहते बोले ठीक कह रहे थे, शादी के पहले से था, मुझे उपचार करने से ठीक दब गया था, अब फिर उभरा है। वो फिर लौट करके आए, बोले पंडित जी आप ही ठीक हैं, ये पुराना रोग है। अब मैं समझाता हूँ। तो ऐसा उनका एक वो देखने का वो था। और भी बहुत देखते थे, बाद में पता पड़ा ऐसे लोग अपना छिपे रहते हैं ना, जो गुरुदेव के बारे में इतना छाती ठोक के कह रहा, उसका कोई आध्यात्मिक स्तर रहा होगा जब तो गुरुदेव ने स्वयं बताया नहीं था। तो पन्ना से मेरा ट्रांसफर अजयगढ़ भी हो गया था, तो जब वहां से स्टेट बैंक की ब्रांच पर अजयगढ़ में नहीं थी, तो जो चेक आता था तो स्टाफ की पे लेने के लिए निकालने वहीं आना पड़ता था। तो अपना ऑफिशियल काम थोड़ा बहुत होता था वो करते थे, पंडित जी के पास चले जाते थे, उन्हीं के साथ बैठ के तमाम बातें होती थी। बहुत कुछ उन्होंने ज्ञान दिया। कहते थे मैं यू डिजर्व इट, मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैं तो ईएस की भी बातें बता देता हूँ जो बहुत संभाल के बताएंगे, जैसा भी कुछ हो। तो गुरुदेव को कहते ही मस्ट बी गाइडेड बाय द मास्टर्स, नहीं तो नोबडी कैन डेयर इट, ऐसा। तो हम वहां से आते बैठे तो हमारा कुछ पेट में विसंगति हो गई थी, व्रत की अगला ढंग से खोल दिया था। तो उनसे किया तो उन्होंने बताया, फिर मैंने अगले जो नवरात्रि आई तो उसमें बिल्कुल उसको क्रम से किया, इसमें करते प्राय चिकित्सा में कुछ दिनों एक दो दिन बिल्कुल पानी पे रहे, फिर धीरे धीरे रस बढ़ाया, यूं बढ़ाया, तो उससे वो पेट फिर लगभग ठीक आ गया था। तो हमने कहा दादा अब देख लो अब ठीक है, पहले उन्होंने दिखाया, बोले हाँ ये ऐसा ऐसा है, पेट में ऐसी ऐसी है। तो उन्होंने देखा, 24,000 का अनुष्ठान भी किया था और उसके साथ वो भी किया था नवरात्रि में। तो उन्होंने देखा, बोले हाँ वो ठीक हो गया। और फिर कहते हैं कि आध्यात्मिक प्रगति भी अच्छी है। अरे हमने कहा ये पढ़ने जाने क्या क्या देखता बताता नहीं है, लेकिन उनका ये था। आगे की बात, जैसे उनका उन्हीं की बात कह रहा हूँ, वहां था तो मैंने जैसे ही पॉलिटेक्निक पास किया था तो स्टाफ से बहुत अच्छी बनती थी, गुरुदेव की कृपा। गुरुदेव की एक्टिविटी भी चलती थी और उसमें भी जिम्नास्टिक्स में इसमें उसमें वो हम करते थे, तो स्टाफ भी आ जाता था सीखने वगैरह। तो एक अच्छा खूब अगली नवरात्रि पे मैंने फिर उसे बड़े सिस्टम से किया, तो वो सब ठीक हो गया था। मेरे भी अपने लगने 2-3 दिन बिल्कुल पानी पर रहे, उसके बाद धीरे धीरे रस लिया, हल्का लिया, ऐसा करते हैं। उन 9 दिन में फुल डाइट पे आ गए। उन्होंने कहा ठीक है, बोले हाँ आध्यात्मिक प्रगति भी अच्छी है। अरे हमने कहा ये पंडित बहुत कुछ देखता है ऐसा। देखो उनका स्तर ये था, जैसे मैं बता रहा था कि मैं जैसे ही मैंने पास किया तो स्टाफ से बहुत अच्छी बनती थी। तो उन्होंने कहा, चूंकि बोर्ड में पोजीशन भी थी, तो उन्होंने कहा कि उपाध्याय यहीं ज्वाइन कर लो, असिस्टेंट लेक्चरर की जगह खाली है, तुम सिर्फ एप्लीकेशन दे दो, डायरेक्टरेट से ऑर्डर हम करा लाएंगे। ऐसा एक स्नेहवश उन्होंने कहा, तुम सिर्फ एप्लीकेशन दे दो, डायरेक्टरेट से ऑर्डर हम करा लाएंगे। तो मेरे मन में आया, हमने कहा साहब ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, पढ़ के पढ़ाने लगे तो विद्यार्थियों के साथ न्याय नहीं होगा, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल अनुभव ले लूं, फिर है तो मेरे रुचि का, क्योंकि बच्चों के साथ संपर्क होगा, गुरुदेव का काम करने का भी मिलेगा, तो मैं ये कर लूं। तो जिनने कहा था वो थोड़ा ठीक है, एज ये डेस्टिन्ड फॉर यू, जैसे तुम्हारी नियत। तो दूसरे बोले हाउ यू कैन से ही इज नॉट डेस्टिन्ड फॉर टीचिंग, वो मेरी प्रवृत्ति देख कर कहते। उन्होंने कहा नहीं आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन वो करके तो आ गए थे। पीडब्ल्यूडी का भी आ गया था इन्विटेशन और एमपीएलसी बोर्ड का भी आ गया था। तो हमने एमपीएलसी बोर्ड चुना क्योंकि उनने कुछ वो भी दिए थे हमें एडवांस इंक्रीमेंट, और वहाँ सीखने को ज्यादा मिलेगा, और सीखने को मिला भगवान की दया से। साल भर होते होते एक्सपीरियंस भी हो गया, इंडिपेंडेंट जनरेटिंग स्टेशन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सौंप दिया गया, बड़ा बहुत आधी जिंदगी निकल जाती तब सौंपते, तो उसी में कर लिया। तो ये सब हो चुका था। तो जब मैं अजयगढ़ पहुंच गया था तो मेरे मन में एक बात आई
कि उन्होंने कहा था अब मैं जा सकता हूँ लेक्चरर बनने के लिए, आई हैव गॉट सफिशिएंट, क्योंकि जनरेटिंग स्टेशन का, हाई टेंशन लाइन का, इरेक्शन का, वो सब अनुभव उतने समय में हो गया था, स्टाफ कैसे कंट्रोल करते हैं। तो मैंने, अच्छा उसके पहले जब हमारा आया था तो बोर्ड में ये BHEL जो है उसमें हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड था, HEL, ब्रिटिश अंडरटेकिंग थी भोपाल में जब शुरू हुआ है ये। तो चूंकि शुरुआत थी तो उनको जरूरत थी, तो उन्होंने मेरिट होल्डर्स को बुलाया था सीधे सीधे, फर्स्ट 2 कैंडिडेट्स फ्रॉम ईच पॉलिटेक्निक ऐसा करके, और नाम मात्र का इंटरव्यू लिया। उन्होंने कहा जल्दी ही बुलाएंगे। उसमें फिर पॉलिटिकल हस्तक्षेप हुआ, राजनीतिक, और लोगों को डालना चाहते थे, वो हुआ नहीं, तो पूरी योजना खटाई में पड़ गई। हमने वो मतलब फिर इनविटेशन उनका आया नहीं, हमने यहाँ ज्वाइन कर लिया। तो मुझे ध्यान आया तो एक दफे मैंने उनसे कहा, पंडित जी यहाँ का तो एक्सपीरियंस हो गया, बार बार ट्रांसफर होते हैं, अगर वहाँ हैवी इलेक्ट्रिकल्स में चला जाऊं तो मैं अपने मेरिट से ही आ जाऊंगा, अब तो इतना एक्सपीरियंस भी है, तो ट्रांसफर भी नहीं होगा और पेमेंट भी अच्छा मिलेगा। नो, डोंट गो, एकदम इंस्ट्रक्टिव पेमेंट। फिर थोड़ा रुक के कहते हैं, दो यू विल लीव दिस सर्विस, यू विल लीव द नेस्ट अगेन एंड देन यू विल कंटिन्यू। ये निश्चित है कि तुम ये नौकरी छोड़ोगे, अगली नौकरी फिर छोड़ोगे और फिर तुम स्थिर रहोगे। फिर रुक के कहते यू आर मेंट फॉर इट, तुम उसी के लिए हो। ठीक है, उन्होंने ना कर दिया, ठीक है, बड़ों की बात मेरी मानने की आदत है, करूंगा। फिर जब ये बात मन में आई कि लेक्चरर होकर के जाएं, तो बस ही आया था, उनके यहाँ बैठा था जाने के। हमने कहा पंडित जी ऐसा ऐसा, उन्होंने कहा था, अब मेरा 3 साल से ज्यादा 3 साल एक्सपीरियंस हो गया, अब मैं वहां, बोले यस यू मस्ट ज्वाइन इट। और ये कह करके गए, तो अपना टाइपराइटर वो कीबोर्ड वाला उठा लाए, वो सीधे ड्राफ्टिंग उसी पे करते थे, कभी हाथ से ड्राफ्टिंग नहीं करते थे, सीधा उसी पे करते थे टाइप। तो हम इसे पूछते गए, हमें तो अकल भी नहीं थी कि कैसे अप्लाई करेंगे। तो उन्होंने एड्रेस किया टू द डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन मध्य प्रदेश थ्रू प्रॉपर चैनल, और एक एडवांस कॉपी टू डायरेक्टर एजुकेशन। तो टाइपराइटर पे जो की वो टाइपराइटर होता था एक चाबी वाला, उसमें 3 कॉपियां आती थी। सो उन्होंने 3 कॉपी निकाल करके मुझे दे दी, बोले एक अपनी कॉपी रख लो और 2 में अपने टेस्टिमोनियल्स लगा करके भेज दो। इमीडिएट मैंने भेज दिए। जो थ्रू प्रॉपर चैनल था वो डिविजनल ऑफिस में ही रुक गया कि हमारे पास शॉर्ट टेक्निकल हेड्स का शॉर्टेज है, हम तो नहीं भेजेंगे। जो एडवांस कॉपी भेजी थी उससे हमें कॉल आ गया, ठीक है ज्वाइन करो। हमने सेफ्टी के हिसाब से कहा भी कि हमारा वो ट्रांसफर मान लीजिए सर्विस होता है, और वहां जाकर के प्रिंसिपल से भी मिले आए, क्योंकि इसमें समय था, वो टाइम बाउंड देते हैं, हमें समय लगता है यहाँ से रिलीव होने, बगैर हम जा नहीं सकते थे। खैर वो हुआ, रिलीवर भी हुए, हम जाके चले भी गए, ज्वाइन भी वहां कर लिया। लेकिन उन्होंने कहा था कि यू विल लीव दिस वर्ल्ड, यू विल लीव द नेक्स्ट अगेन। अब हम शिक्षक हो गए और बड़ा अच्छा सम्मान था, खूब गुरुदेव का काम भी करने को मिलता था, कहीं आना आना भी नहीं, बस अपने लेक्चर्स लिए और बाकी समय में वही सब काम करना। तो मैं सोचता अब मैं कहाँ जाऊंगा। उन्होंने कहा यू विल लीव द नेक्स्ट अगेन। उसी बीच में वो जो चल रहा था 64 में, उसमें वहां जो पाकिस्तान वगैरह युद्ध का हुआ था, चीन और पाकिस्तान, तो उसमें भर्तियां चल रही थी। मैंने कहा अगर मैं इसमें कर दूंगा, तो चूंकि उस समय हमारे समय में यूपी में PEC लागू थी, NCC जैसी है, तो NCC बहुत कम यूनिवर्सिटीज में थी, वहाँ प्रोविंशियल एजुकेशन कोड, तो उसमें विद्यार्थियों को जो बड़े से ऊंचा रैंक मिल सकता था वो मुझे मिला था, सर्टिफिकेट थे, तो मुझे सीधा उसमें ले लिया जाएगा जैसे कमीशन रैंक में। तो मैं इसमें मैंने यूं सोचा, लेकिन ये सोचा ही नहीं था कि गुरुदेव के साथ हो जाए। तो उन्होंने कहा यू विल लीव द नेक्स्ट अगेन एंड देन यू विल कंटिन्यू। वही हुआ, ये जो कर रहा हूँ सबके सामने है। हालांकि वो गुरुदेव से नहीं मिल पाए, उनकी आयु ज्यादा नहीं हुई थी, तो उनके गोरे पंडित जी का प्रसंग मैंने ऐसे बताया कि ऐसी भगवान की दया से ऐसे लोग मिलते भी चले गए
तो उन्होंने तो फिर ठीक है, वहां की बात कर रहे थे कि जो उन्होंने कहा था कि लोग समझ तो लेते हैं, जिनकी आध्यात्मिक गहराइयां होती हैं वो गुरुदेव को समझ लेते थे। फिर बाद में धीरे और भी लोग मिले जैसे हैं। बात वहां चल रही थी कि मथुरा के जीवनदानी सक्रिय हुए, उन्हें वो दे दिया, माता पर अहंकार हो गया था, ये सब बात मैं बता चुका हूं। गुरुदेव उसके बाद लौट के आए, जून का निश्चित था 1 साल में मैं लौट के आऊंगा। जून 60 में गए थे, 61 में लौट के आए। लौट के आए तो उन्होंने सारा जायजा लिया, इन लोगों को देखा, तो उनसे सबसे बात की, तो उन्होंने नाराज कुछ नहीं हुए। उन्होंने कहा देखो भाई, तुम लोग सब प्रतिभाशाली हो, आपस में नहीं बना सकते, ये तुम्हारी गलती हो गई, तो अब तुम लोग साथ तो रह नहीं सकते, और लड़ाई झगड़ा के कर रहो तो ये ठीक नहीं है। तुमने चारों ने अपना जीवन दान दिया है, हम तुम्हारा इसका ध्यान रखेंगे। तो ऐसा करो, हम चारों को 4 जगह अलग अलग स्थापित कर देते हैं, तुम लोग अपनी अपनी पत्रिका निकालो, मैं मदद करूंगा, और ये जो हमने साहित्य प्रकाशन किया इसका 4 हिस्से करके तुम ले जाओ, ये तुम्हारी लागत का पैसा हो जाएगा, इसी को बेच करके अपना तुम जो होता है प्रारंभिक पैसा जो होता है वो उससे अपना काम घुमा ले। तो ऐसा कह करके उन्होंने चारों को अलग अलग वो किया। शंभू सिंह राजस्थान के थे, कोटा के ही थे, उन्होंने कहा ठीक है तुम कोटा में बैठ जाओ। कोटा में किया, वहां गए, उनका ऑफिस खुलवाया वगैरह वगैरह। चमनलाल जैसा कहा वो सिंधी थे, उन्होंने कहा गुरु जी मैं तो साहित्य का प्रकाशन का काम करूंगा, आपके वेदों का, वेद हो गए थे लेकिन प्रकाशन में पैसा लगता है। तो बोले मैं इसका प्रकाशन करूंगा, बोले पैसा, बोले मैं जुटा लूंगा। कुछ उनने अपने जेवर बेचे, कुछ लोगों से लिया, और फिर उन्होंने वो काम शुरू कर दिया। तो चमनलाल जी अपने बरेली में वहीं जाते हुए, भगवान जी अपने गिरजा सहाय थे। उसी समय किसी ने पहले गुरुदेव को बिलासपुर में एक स्थान दिया था, वहां मंदिर भी बन गया था, गायत्री मंदिर। तो उनसे कह दिया कि तुम वहां जाकर के बैठ जाओ। अलग अलग प्रांतों में सब हो गए, और इनको भगवान साहब को जयपुर में मम्मी जी करके कार्यकर्ता थी बड़ी तेजस्वी, उनके पास भेज दिया। फिर वहां उन्होंने अपना किया, वो अपना सबके गए, उनकी पत्रिकाएं निकलवा दी, फिर वो चली नहीं लोगों की, लेकिन उन्होंने सबकी पत्रिकाएं निकलवा दी, सबके ऑफिस हुए, आशीर्वाद भी भेजते रहते, सब किया। तो ये करके जब वो लोग हो गए, वहां से हो गया, तो तपोभूमि का उन्होंने जो प्रकाशन था फिर बंद कर दिया। तो उन्होंने अपना ये भी कहा था अब हमको यहाँ से अलग कर रहे हो, चश्मा लग गया था ना सम्मान का, यहाँ पर कुत्ते बोलेंगे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम उसका इंतजाम कर लेंगे, आदमी कुत्ते की तरह लड़े ये हमें पसंद नहीं है, इसलिए तुम लोग अलग हो जाओ। कुत्ते आए तो कुत्ता ही तो कुत्ते के ढंग चलेगा, आदमियों का ये ठीक नहीं, तो उनको सब कर दिया। ये चारों के बारे में मोटी मोटी बात बता दी मैंने आपको। उसके बाद गुरुदेव ने उसी के साथ क्योंकि आए थे, युग निर्माण योजना की घोषणा की। 61 में आए थे तो उन्होंने कह दिया मैं लौटा हूं, 10 वर्ष के लिए लौटा हूं, 71 में मथुरा स्थायी रूप से छोड़ दूंगा और अनिश्चित काल के लिए हिमालय जाऊंगा। उसके बाद क्या है मुझे पता नहीं, जैसा ऊपर से निर्देश होगा। तब भी अपने गुरु के बारे में कुछ बताया नहीं था, मैं वहां जाऊंगा, इतना ही करूंगा और ये मेरी योजना है। तो उन्होंने युग निर्माण योजना की घोषणा की। पहले अखंड ज्योति में लोगों के लेख छपते भी थे और गुरुदेव भी दूसरों का नाम डाल देते थे खुद लिख करके। तो उन्होंने कहा अब चूंकि इसमें युग निर्माण योजना के हिसाब से ही चलेंगे तो अब किसी के लेख नहीं छपेंगे, एक ही धारा इसमें चलेगी, इसलिए औरों के लेख इसमें बंद हो जाएंगे। तो उन्होंने युग निर्माण योजना की घोषणा की, उससे का युग निर्माण सत्संकल्प लिखा, उसका एक अंक निकाला, युग निर्माण सत्संकल्प। उसमें अंत था, पहले मैं से शुरू किया था, फिर हम बदला, कई परिवर्तन हो चुके हैं। अंतिम परिवर्तन उन्होंने इसमें सूक्ष्मीकरण के बाद किया था, जो आज का स्वरूप है। कई उसमें आपस में मिले, वो एक अलग बात है। तो वहां से उन्होंने उसका युग निर्माण का वो किया। और फिर एक विशेषांक उन्होंने शतसूत्री कार्यक्रम, जो अभी भी है पुस्तक, युग निर्माण का शतसूत्री कार्यक्रम, वो उसका भी एक विशेषांक निकाला। और वहां से युग निर्माण योजना के उनके भाषण लगे युग निर्माण को लेकर के, उसी ढंग से उनका कार्यक्रम बनने लगे।
तो ये 62 में आया अष्टग्रही योग। अष्टग्रही योग के बारे में बता दूं तो बड़ा भारी था। उस समय मैं पन्ना में था 62 में। तो ऐसा भय मैंने देखा नहीं। 8 ग्रह एक ही राशि में आने वाले थे। तो उस समय मतलब ऐसा भय था, कोई कहता था कि कोई अणु विस्फोट हो सकता है, कोई कहता था खंड प्रलय हो सकती है, कुछ लोग कहते कम से कम चौथाई जनरेशन तो व्यक्ति तो मर ही जाएंगे, कोई कहे चौथाई बचेंगे, तमाम तरह की बात है। परम पूज्य गुरुदेव ने, ज्योतिषियों ने अपनी भविष्यवाणियां जो थी उसके दी थी। इस भय के वातावरण में गुरुदेव ने, हाँ जब ऑस्ट्रेलिया को आ रहा था, हाँ जनवरी फरवरी के उसमें आने वाला था 62 में, हाँ बिल्कुल 62 के शुरू में ही आना था फरवरी में। तो उन्होंने कहा कि देखो ये अष्टग्रही योग लोग जो आ रहा है, इससे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। कार्यक्रम तो बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ से युग परिवर्तन का महत्वपूर्ण चक्र शुरू हो रहा है दैवी योजना के अनुसार। ये उसी समय लिख दिया था गुरुदेव। तो ये महत्वपूर्ण तो है, लेकिन भय नहीं व्याप्त होने दिया जाए। उन दिनों भी उन्होंने सितंबर अक्टूबर के अंक में दिया, उन दिनों भी बाहर की परिस्थितियां ऐसी ही रहेंगी जैसे ये पंक्तियां पढ़ते समय। सारे तो पंडितों का उनकी घोषणा ये अलग थी, लेकिन गुरुदेव का निश्चित रूप से मतलब बाहर की परिस्थितियां सहज रहेंगी, लेकिन यहाँ से विकरण का भारी वो होगा। इसके बाद जो परिवर्तन चक्र एकदम तेज होता हुआ चला जाएगा, क्योंकि युग परिवर्तन का महत्वपूर्ण कार्य यहाँ से शुरू हो रहा है। और उसी क्रम में उन्होंने ये कहा था कि इस क्रम में क्रमशः ऊपर व्यवस्था बन चुकी है, जीवन मुक्त आत्माएं आएंगी बड़ी संख्या में। उसी में उन्होंने ये भी लिखा था कि स्वतंत्रता संग्राम ये जो अचानक वातावरण बदल जाता है ना, ये जीवन मुक्त आत्माएं आती हैं तो उनके औरा से बदल जाता है। गुरुदेव ये भी कहते थे कि स्वतंत्रता आंदोलन के जब हुआ है अपना भारत का 57 की क्रांति वगैरह हुई, अंग्रेजों का बड़ा आतंक था। लेकिन एकदम से ये कैसे लोगों के जन जन उसमें इनकलाब जिंदाबाद के नारे क्यों लगाने लगा? तो उन्होंने कहा विवेकानंद जी ने, महर्षि अरविंद ने, महर्षि रमण ने इसके लिए खास तपस्या की थी। उस तप शक्ति से वातावरण में एक ऐसी कंपन आ गए थे कि हर एक के हृदय में राष्ट्र प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने ये कहा था कि ये महत्वपूर्ण होगा, तो ये पूरे स्वतंत्रता संग्राम में गति देने के लिए समय समय पर 30 जीवन मुक्त आत्माएं भेजी गई थी। अब वो कौन कौन नाम तो नहीं खोले, 30 जीवन मुक्त आत्माएं थी जिन्होंने एकदम आशा के विपरीत ऐसी क्रांतियां खड़ी करते रहे और वो बराबर बना रहा। और ये भी बात कही थी कि अभी कुछ आना शुरू हो गई है, कुछ आगे आएंगी, जो मैं अब साधना के लिए एक संधिकाल की साधनाएं बता रहा हूं। जो ये साधना करेंगे, साधनाएं बताई थी कि ये करो, जो दंपति साधना करेंगे हो सकता है उन्हें भी किसी जीवन मुक्त आत्मा के अभिभावक बनने का अवसर मिल जाए, ऐसा उन्होंने उस समय कहा था। आप नहीं बताए और कितना आएगा और कितनी संख्या, लेकिन उन्होंने कहा बड़ी संख्या में, क्योंकि भारत की स्वतंत्रता एक राष्ट्र की स्वतंत्रता की बात थी, और अब जो बात है पूरे विश्व के परिवर्तन की बात उसी समय कह दिया था। अब तो वो दिखने लगा। तो एक विश्वव्यापी परिवर्तन होना है, तो हर क्षेत्र में, हर वर्ग में जीवन मुक्त आत्माएं भेजी जाएंगी और वो ढर्रे से हट करके हवा बनाएंगी, तब सृजन की नई लहर चलेगी। अब तो हम लोग देख रहे हैं उस तरह का बहुत बड़ी संख्या में ऐसा हो भी रहा है। बहुत सी उनकी कई बातें हो रही हैं। तो अष्टग्रही योग के समय उन्होंने किया था, फिर वो शांति से निकल गया, वो क्रम समाप्त हो गया। उनको विदा ही कर चुके थे गुरुदेव। फिर उन्हें छोटे छोटे सत्र शुरू किए 62-63 में। 9-9 दिन के सत्र, जगह भी ज्यादा नहीं थी उस समय तपोभूमि में, तो छोटे 20-25 लोग आते थे। गुरुदेव दोनों समय उनको प्रवचन करते थे, 9 दिन की साधना करवाते थे। कंटिन्यूस नहीं होते थे, नवरात्रियों में होते थे, गर्मी की छुट्टियों में होते थे, और ये सर्दी की छुट्टियों में होते थे। इन्हीं में गुरुदेव करते थे, लोग आते थे, उनके साथ वो करता था। तो 63 में उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा शिविर किया।
कि लोग इसके नाते आएंगे और ये अच्छे है। लेकिन शुरू किया, सब वगैरह सब कुछ बनवाए थे, साहित्य लिटरेचर, और अगले साल से 64 से फिर बंद कर दिया। बोले क्यों? बोले यहाँ बीमारों का ढेर लग जाएगा, हमें क्रांतिकारी चाहिए। इसे उन्होंने जो किया था इस लोगों का, लेकिन उन्होंने कहीं गलत है, तो तत्काल बदल दिया उन्होंने। मैं शिविरों में जाने के लिए स्वीकृति मांगता था, लेकिन चूंकि इंडिपेंडेंट स्टेशन इंचार्ज होता था, 2-1 दिन की कैजुअल लीव तो मिल जाती थी, लेकिन जब तक कोई रिलीवर ना आए, मुझे 9-10 दिन 12 दिन आना जाना मिला के 12-15 दिन होते, तो नहीं तो मैं स्वीकृति ले लेता, पहुंच नहीं पाता था। जब 64 में मैंने पॉलिटेक्निक ज्वाइन कर लिया तो गर्मी की छुट्टी 1 ही महीने की होती थी, सिर्फ जून की। और 64 में हम जून के शिविर में पहली बार गए। तो शिविर में जब हम हुए तो वहां देखा, तो वहां से लोगों ने पूछा, हमारे सामने पूछा कि प्राकृतिक चिकित्सा शिविर आप करते थे? उन्होंने कहा भाई नहीं करना, हमें रोग इकट्ठे नहीं करना। बोले उसका योग व्यायाम वाला और प्राणायाम वाला वो तो करना। बोले अब किससे कराएंगे, सारा होता है ऐसा। हमारे सामने बातचीत थी। उसी में आए हुए थे बालकृष्ण अग्रवाल जी, जो गुरुदेव के पुराण थे, जिनके वजह से मैं संपर्क में आया था। तो मैं लक्ष्मी व्यायाम मंदिर का इसका वो हूँ, स्नातक हूँ, तो उन्हें पता था। तो हमसे पूछे क्यों भाई, ये लोग आग्रह कर रहे हैं वीरेश्वर, तुम करा दिया करोगे इन लोगों को कुछ योग व्यायाम? उन्हें करा देंगे, लेकिन स्वीकृति हो बोले और समय हो बोले मैं कर दूंगा। तो उन्होंने गुरुदेव से कहा कि साहब वो हमारे पास है व्यायाम मंदिर का एक स्नातक और वो करा सकता है। तो गुरुदेव ने बड़ी सहजता से कह दिया। तो वो यज्ञ के समय आ जाते थे। गुरुदेव का जो क्रम था, यहाँ होता था, सब होता था, लेकिन यज्ञ शुरू होता था, यज्ञ के बीच में पूर्णाहुति के पहले पहले वो और माताजी आ जाते थे, कभी साथ साथ कभी अकेले, जैसी परिस्थितियां होती थी। और फिर आके खड़े होते थे। आ जाए तो लोगों से बात करते रहते, लेकिन जैसी घंटी बजती थी पूर्णाहुति की, क्योंकि वहां तो एक ही कुंड था, तो जो अलग अलग पारियों में कर चुके होते थे वो भी आहुति के लिए आ जाते थे एक साथ। तो जैसी घंटी बजती थी, गुरुदेव स्वयं जाकर के यज्ञशाला में खड़े हो जाते थे। फिर पूर्णाहुति होती थी, आरती होती थी, बड़ी परिक्रमा होती थी। यज्ञशाला जिन्हें मतलब को देखा है, वैतशाला और मंदिर को लपेट करके ऐसी परिक्रमा होती थी। 4 परिक्रमा, आगे आगे गुरुदेव या गुरुदेव माताजी चलते थे, पीछे सब चलते थे, और यज्ञ रूप प्रभु हमारे वगैरह उनकी आरती स्तुतियां चलती रहती थी। और फिर आके वहां खड़े हो जाते थे। उसके बाद सत्संकल्प पाठ होता था, गुरुदेव प्रसाद बांट देते थे। उसके बाद थोड़ी देर का गैप होता था, तो गुरुदेव का तो उन्हें कह दिया कि यज्ञ के बाद 8 घंटा में देर से कर दूंगा, कराओ। तो पहली बार शिविर में गया था, उसी में वहां पर मुझे प्रशिक्षण में भागीदार होना पड़ा। जैसी प्रभु की लीला थी, कुछ पता नहीं करने का। तो वहीं मंदिर और यज्ञशाला के बीच में जो छोटा सा आंगन है, उसी में लोगों को हमने थोड़ा थोड़ा कराना शुरू कर दिया। चलो उसे परिचय में आ गए। 64 में ये हुआ। 65 में गुरुदेव ने 65 के शिविर में फिर गए। वहां से गुरुदेव ने 2 नए प्रयोग किए थे। एक तो धर्मपंथ से लोक शिक्षण की शुरुआत उन्होंने 65 से की। उसके पहले गायत्री यज्ञ ही था। ये संस्कार और पर्वों की पद्धति थी ही नहीं, पुरानी थी, वो तो बड़ी अनगढ़ थी, जैसी कोई करते ही नहीं था, इसलिए लोगों ने छोड़ भी दिए थे। तो गुरुदेव ने अभिनव संस्कार पद्धति और पर्वों की प्रेरणा और पद्धति, ये 2 पुस्तकें प्रकाशित करके रख ली थी, उसके समय छप चुकी थी। तो लोगों से कहते थे अब ये शुरू करना है। तो यज्ञ जब समाप्त हो गया तो उसके बाद वो स्वयं बैठते थे पुस्तक लेकर के, वो एक ग्रैंड रिहर्सल की तरह से। हाँ भाई, किसी को गर्भवती है तो उसका पुंसवन संस्कार करा दिया, नहीं तो मान लिया। भाई किसी का विवाह दिन है, अच्छा तुम्हारा मान लेते हैं, जो दंपति है तुम्हारा मान लेते हैं, इनका विवाह दिन का करवा देते हैं। तो ऐसे एक एक संस्कार और पर्वों का वो बस यही शिक्षण था। वो लेके बैठ गए और सारा वर्णन रवि करके, जैसे ग्रैंड रिहर्सल जैसा होता था, वो शिक्षण था। तो ये 2 एक तो काम ये उन्होंने किया था कि धर्मतंत्र से लोक शिक्षण की शुरुआत कह सकते हैं, ये एक महत्वपूर्ण मोड़ था। गीत एक बात है। तो संस्कारों के माध्यम से व्यक्ति और परिवार का, और पर्वों के माध्यम से समाज का। पर्वों में समाज इकट्ठा होता है, समाज को एकदम मास मैसेज आता है, वो उसी का हो सकता है। पर्वों की प्रेरणा लोग भूल गए थे, सब चल गई थी।
तो गुरुदेव ने स्वयं भी कहते थे कि क्योंकि मालवीय जी ने पहली दीक्षा दी थी, लौकिक गुरु वही थे, तो मालवीय जी ने राष्ट्र के उत्थान का एक श्लोक स्वयं रचा था कि राष्ट्र को बनाना था। तो उन्होंने कहा ग्रामे ग्रामे सभा कार्या, लोगों को, जनता को जागरूक किया है, सभाएं की जाएं, जैसे समाज में क्या परिवर्तन है, गांव में क्या परिवर्तन है, स्वावलंबन चाहिए, कैसे चाहिए, राजनीतिक दायित्व क्या है वगैरह, ये सभा कार्य, लौकिक जानकारी जन जन तक नहीं है, ये सबको जाना चाहिए। तो ग्रामे ग्रामे सभा कार्य, ग्रामे ग्रामे कथा शुभा, शुभ कथाएं हों, जिससे सांस्कृतिक बैकग्राउंड का पता पड़े लोगों को। अंग्रेजों ने तो सब भुला दिया है। तो ग्रामे ग्रामे सभा कार्य, ग्रामे ग्रामे कथा शुभा, पाठशाला मल्लशाला प्रति पर्वा महोत्सव, ये मालवीय जी का बनाया हुआ है। गुरुदेव ने कहा उन्होंने दीदी मैं इसी को लेकर चल रहा हूँ। उसी ने कहा तो उन्होंने कहा ग्रामे ग्रामे सभा कार्य, ग्रामे ग्रामे कथा शुभा। उसी में उनने कथाओं की भी बात की थी, तो फिर उन्होंने धीरे कथा लिखना शुरू, गीता कथा, गीता को वेद बनाया था उस समय ये सब। और तो उन्हें गीता कथा और सत्यनारायण कथा, ये तो बड़ी, सत्यनारायण कथा तो प्रचलित थी, और लोग श्रीमद् भागवत कराते थे, तो परंपरागत, उसमें कोई जो बात होती नहीं थी। तो उन्होंने गीता कथा की जाए एक पुस्तक लिखी थी कि इसका सप्ताह 7 दिन का 8वें दिन उसका यज्ञ किया जाए, और उसे वो प्रवचन बना दिए थे। अभी भी हमारे उसमें गीता मिल जाएगा, वांग्मय में गीता कथा करके उनकी थी। और सत्यनारायण की व्रत की उसकी प्रेरणा सत्यनारायण अपने ढंग से उसको लिखा था प्रकाश डालते हुए, क्योंकि उसमें तो बस यही है चमत्कारी प्रसंगों के अलावा नहीं। लेकिन सत्यनारायण का व्रत क्या है ये तो किसी ने खोला ही नहीं था, ये कैसे करें। तो ये 2 बड़े कथा वाले उनने बड़े प्रसंग उसी उसमें किए थे सृष्टि के क्रम में ये किया। और एक काम उन्होंने कहा था कि अब इसका करना है तो कौन बताएगा, कौन जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये अपनी अपनी जाति के प्रति, जाति परंपरा हटाना भी है, लेकिन अभी जो है उसका लाभ भी उठाना है। अपनी अपनी जाति के बड़े लोगों के प्रति लोगों के मन में सम्मान होता, आस्था होती है। तो उन्होंने कहा प्रगतिशील जाति संगठन बनाओ। पुराने लोग तो रूढ़िवादी हैं, अगर तुमने जाकर के सुधार की बात की, संस्कार ऐसे मनाओ, तो वो बुढ़ऊ कहने लगेंगे चुप रहा है लड़के, कल की बात करता है, हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। तो क्या करो कि यहाँ व्यक्तिगत बात आती है तो जवानों को रोक दिया जाएगा, बूढ़े भारी पड़ जाएंगे। लेकिन अगर प्रगतिशील संगठन बना लिया, बड़े थोड़े से लड़के हैं, उन्होंने कह दिया अग्रवाल प्रगतिशील समाज, ब्राह्मण प्रगतिशील समाज ऐसा बना लिया, अब उसकी हो गई कमेटी। तो कहते हैं उन्होंने कहा दादा तुम्हारी माने कि समाज की माने, समाज ने प्रस्ताव पास कर दिया है, यहाँ थोड़े ही लोग आए हैं, लेकिन एक समाज का नाम दे दो। बोले समाज को बदलना है तो व्यक्ति नहीं बदल सकता, समाज ही बदलेगा। बोले वो थोड़ा 5 लोगों के 5 पांडव काफी है। तो ये एक उन्होंने सूत्र दिया था। तो प्रगतिशील जातीय सम्मेलन के लिए उन्होंने अलग से बुलाया था। जब ये 9 दिन का सत्र खत्म हो गया, उसमें तो उन्होंने वो बताई परमों की प्रेरणा पद्धति और ये, और उसमें उन्होंने फिर बताया तो उसके लिए अलग से जब ये सत्र खत्म हो गया तो 4 दिन के लिए एक धर्मशाला किराया ली थी डीएवी कॉलेज के सामने, कल्याण सिंह की धर्मशाला करके थी, अब तो उसमें महिला ट्रेनिंग कॉलेज चलने लगा है, तो उसको किराए पे लिया था। तो उसमें उन्होंने एक सत्र ये चलाया था, उसने यही बात बताई थी कि अपने जातीय सम्मेलन करो और उनमें ये सब बातें कहना शुरू करो और प्रगतिशील नाम करो, तो फिर कहोगे कि फिर तुम करो कि हमारे यहाँ तो शादियां होंगी, हमारा तो संस्कार ऐसे कराए जाएंगे, तो एक समाज आ जाएगा सामने, तो उसकी बात होगी। तो उसके बाद क्योंकि हम पहले से सत्र में थे तो उसकी व्यवस्था में भी साथ लिया, बिजली की व्यवस्था ये वो सब अलग प्रकरण है जो करना था। तो उसी में पंडित लीलापति जी से पहले उनको बुलाया था गुरुदेव ने खास तौर से, पंडित लीलापति जी को। तो उन्हें ये देखेंगे तो उनसे हुआ, भगवान साहब वशिष्ठ भी आए थे, उनसे भी मिले, तो लगा ये गुरुदेव के प्रति अनन्य, पहली बार मिला था दोनों से कि गुरुदेव के प्रति अनन्य आस्था वाले व्यक्ति हैं, चलो अच्छा है, परिचय हो गया उनसे। उसी में बातें फिर होती थी, उसमें बात भी लोगों ने उठाई। जब गुरुदेव ने अपनी पूरी बात बताई और लोगों से कहा अब तुम लोग अपने अपने, तो उन्होंने कहा क्या करते, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की जगह उन्होंने कहा था कायस्थ समाज काफी बड़ा है।
तो वो कायस्थ समाज, ऐसे 4 लोग करो, फिर धीरे धीरे इनको और सबको इसमें विलय करते हुए ले आएंगे, फिर करेंगे इसको भी समाज। तो ये धीरे उन्होंने कहा, जैसे कहते हैं कि ये हमने क्यों करना है, बोले हमें कुएं में कोई गिर गया है और हमें उसे निकालना है, तो किसी को कुएं में ही उतरना पड़ेगा, कुएं में उतरे बगैर रेस्क्यू नहीं होगा। हमें जाति प्रथा खत्म करनी है, लेकिन हमें अंदर कुएं में उतरना पड़ेगा, वहीं आके लोगों को खींचना पड़ेगा। तो हमने इसको आपात धर्म के रूप में स्वीकार किया है, ऐसा करके वो उसमें हुई थी। तो जब उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा कि अब आप लोग बातचीत करना, तो करके सवेरे गए, दोपहर में फिर आए थे, अलग अलग बैठे, तो लोगों को बड़ा लगा, अभी तो कोई जानते ही, सब गुरु जी अपने आते थे, अब पता पड़ा हमें ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय, कोई पूछता ही नहीं था। गुरुदेव का तो प्रभाव ही ये रहता था, कोई किसी का याद नहीं पता पड़ता था। तो वहां फिर उन्होंने अपने थे, बड़े अधिकारी भी थे पोस्ट एंड टेलीग्राफ के, तो उन्होंने कहा कि आपने ये कहा, ये तो हमने अभी देखा और बंटवारा हो गया, हमें बंटवारा हो जाएगा, इससे हम लोग तो आपस में अगर ये करना है तो हमें गुरु के शिष्य हैं, सब लोग आपस में करने लगे। उन्होंने अपने ढंग से एक तर्क दिया, मुझे बात अच्छी नहीं लगी, शायद उन्होंने गुरुदेव के लेख ज्यादा ढंग से पढ़े नहीं थे, मैं बड़े ध्यान से पढ़ता था, तो मेरे चेहरे में उसके पहले मैंने कभी ऐसा बोला नहीं था, वहां प्रशिक्षण में तो काम कर रहा था ऐसा। तो उन्होंने अपनी बात कही, सब बैठा आ गई था मैं, अब जाने क्या देख के गुरुदेव ने मेरी तरफ देखा और ये पूछा, बोलोगे, तो मैंने हाँ कर दिया, हाँ। उसके बाद मुझे बोला, तो फिर मैं खड़ा प्रवाह आया, मैंने कहा आप तो ये कह रहे हैं कि ये वर्गों में बटे हुए का एक और वर्ग बना दो, हम गुरु के शिष्य हैं, फिर सब हो जाएगा, ये भी एक वर्ग हो जाएगा, तमाम पंथ बन गए इस तरह से। ये नहीं है आपस का, आज एक छोटे से वर्गों से आज जो वर्ग जुड़ गए हैं, इनकी समस्या हल करना नहीं है, पूरे समाज की समस्या हल करना है। हम सत्य सनातन धर्म की जय बोलते हैं, जो सत्य वही सनातन है, सनातन सनातन और सत्य धर्म की जय बोलते थे आर्य समाज वाले, तो गुरुदेव ने नारा दिया सत्य सनातन धर्म की जय, जिसमें सनातनी आर्य समाजी दोनों शामिल हो जाए, तो हम सत्य सनातन धर्म की शान कहते हैं। तो ये सनातन धर्म का जो प्रवाह आ रहा है, आ गया कहीं वर्षा से भी बालू का टेला तो उसे निकाल दो, कोई पेड़ गिर गया तो उसे हटा दो, उस प्रवाह को फिर से लाने की जरूरत है। तो हमें इसी ढंग से विचार करना पड़ेगा। और जब वो कह रहे हैं कि वो कुएं में उतरने वाला उदाहरण दिया, लोगों को लगा, जो लोग ब्राह्मण ने कहा अच्छी है बात, लोगों को सबको अच्छी लगी जो बात थी। गुरुदेव ने कि उसके बाद में जो कहा, उन्होंने कहा ठीक है, हमारे प्राणवान कार्यकर्ता हैं अंगद हनुमान जैसे, ये सब अपने से करेंगे, इसी को करना जो मैं कह रहा हूँ, मैं देख के कर रहा हूँ, वो हुआ। कहा हुआ, चमनलाल जी आए थे, बालकृष्ण जी आए थे, उन्होंने कहा कि और सब तारीफ कर रहे थे, उसमें ये कहा, हमने कहा ठीक है, कमी हो तो निकाल लेंगे बाद में। वंदनीय माता जी उसमें थी नहीं, लेकिन सुना होगा, तो आके दूसरे दिन सवेरे मुस्कुराए, बड़े वीर सर तुम अच्छा बोले, ठीक है, आना हो तो आ सकते हो, ऐसा मेरे वैसे लाड़ भरे ढंग से कह रहे, कहा आपने उसमें चल रहे तो उसमें विचार कहीं किया गया नहीं था। तो ऐसे 65 में गुरुदेव ने ये प्रयोग किए थे, तब से फिर वो जाति सम्मेलनों का भी क्रम चला, लोगों ने ये गुरुदेव जाते थे, और वहां से फिर ये संस्कारों का थोड़ी दिन चला, फिर तो वो प्रवाह में आ गया, ये संस्कारों पर लागू कौन करेगा। तो धीरे धीरे अब तो सब चल गया है, जैसा आप देखते हैं कि आजकल की तो स्थिति कोई दूसरी हो गई है। तो हो गया, इसके बाद जो क्रम आता है, इसके बाद जो उन्होंने युग परिवर्तन की बात की थी, उसी में उन्होंने कहा युग परिवर्तन को उन्होंने बल देना शुरू कर दिया था गुरुदेव ने, और महाकाल इसकी युग परिवर्तन प्रक्रिया जो अभी पुस्तक है, महाकाल और उसकी युग परिवर्तन प्रक्रिया, उस उन्हीं दिनों गुरुदेव ने फिर लिखी थी, और सत्यनारायण व्रत कथा भी लिखी थी, गीता कथा भी लिखी थी, कि अब लोगों तक ये सब बातों को पहुंचाओ, ये करने की जरूरत है, उसके बारे में कह चुका हूं। और एक काम और किया था कि मनोरंजक होना चाहिए, तो गीता का उन्होंने पद्यानुवाद कराया था राधे श्याम तर्ज पर, एक राधे श्याम रामायणी थे, तो वो अपने अलग ही ढंग से कहते थे, तो वो जो तर्ज है उसको उन्होंने गीता का पद्यानुवाद करवाया। तो उन्होंने कहा घंटे भर पहले, क्योंकि संस्कृत की गीता तो लोग समझते नहीं है, तो उसका पाठ हो, सब लोग साथ साथ पाठ करें, और उसके बाद फिर उस पर एक प्रवचन दिया जाए। ऐसा एक सप्ताह कथा का उन्होंने उसका एक स्वरूप बनाया था, इसमें कह चुका हूं।
यहाँ तक आके बात लगभग अब ये हो गई है। इससे पूरी अगला जो प्रकरण चलेगा, ये 65 में हो गया। ये गतिविधियां ऐसी चलती रही, शिविर में हम जाते रहे और लोग भी आते रहे, पंडित जी वगैरह जैसी की बात कही थी, क्रम बनता रहा। फिर अब अगला जो आज का तो पूरा करते हैं, यहाँ से जो कुछ प्रश्न हो, बातचीत तो वो तो करेंगे, लेकिन अगले से फिर बोलोगे कि जो जीवन दानियों का अगला क्रम, पिछले तो चले गए थे अलग करके, गुरुदेव ने वो सीमित कार्यक्रम वहीं से किया हुआ था। 67 में वो फिर क्रम शुरू हो गया, फिर फरवरी 67 से शुरू हुआ था। वो क्या हुआ तो उसमें कौन कौन आए, कैसा हुआ, फिर वो हम आपको बताते हैं कि वो वहां पर स्थायी वो फिर आए, फिर वो निभे आगे। वही बात ही, पहले जैसा नहीं, गुरुदेव की कृपा रही, जैसा वो स्वयं भी रहे, क्योंकि उसके बाद फिर वो 71 में गए भी, लौटे भी। वो क्या हुआ वो सब आगे प्रश्न करेंगे। आज की बात यहीं समाप्त कर देते हैं। अब अगले से क्रम से हमारा इसको आगे लेना पड़ेगा, 67 वाला क्रम। वहां से जो नए जीवनदानी आए हैं उनका क्या स्वरूप है, जो आए हैं उनसे लोग कुछ परिचित हैं, लेकिन उनके जीवन वृत्ति के बारे में नहीं पता होगा, तो वो भी थोड़ा थोड़ा बता देंगे संक्षिप्त में, कौन कैसे आए, कौन कैसे जुड़े। ये क्रम है। फिर तो एक क्रम चल, एक लहर चल पड़ी है। तो यहाँ आने तक भी लोगों को यहाँ आने डर लगता था कि पूरे जीवन का